कि सीडी है, वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे पॉक्सो कोर्ट के आरोप में अब एक सीडी और पेनड्राइव का जिक्र सामने आ रहा है। क्या है सीडी का राज और क्या सच में कोई वीडियो सबूत मौजूद है जो आश्रम के अंदर चल रही हरकतों को एक्सपोज कर सकता है, या फिर ये सब एक साजिश का हिस्सा है। प्रयागराज से उठी इस खबर ने धर्म, राजनीति और समाज तीनों जगह हलचल मचा दी है। आज बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक गंभीर आरोप में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज के झूसी थाने में ये केस रजिस्टर हुआ है और इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि शिकायत में एक पीड़ित को नाबालिग भी बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक यह आरोप 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 के बीच में है और कंप्लेंट में कहा गया है कि स्वामी जी और उनके शिष्यों ने 2 शिष्यों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। और इतना ही नहीं, शिकायत में यह भी लिखा गया है कि कुंभ और मघ मेले के दौरान भी कथित घटनाएं हुई हैं। अब ये आरोप सामने आते ही धर्म जगत में तहलका मच गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दर्शकों। यहाँ कहानी का अगला पहलू है एक सीडी और पेनड्राइव का जिक्र। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इस मामले में एक सीडी और पेनड्राइव का जिक्र सामने आया है, जिसमें एलिजली कुछ वीडियो सबूत होने की बात की जा रही है। जी हाँ दर्शकों, सीडी और पेनड्राइव के अंदर आश्रम के अंदर चल रहे राज होने का दावा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कोई वीडियो एविडेंस मौजूद है, क्या पुलिस के पास ऐसी कोई डिजिटल प्रूफ है, और अगर ये सच है तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए दिक्कतें बेहद बढ़ गई हैं, या फिर ये सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश है। ये बात तो समझ आ जाएगी, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद इस सीडी का जिक्र किया और बोला है कि बताओ कहाँ है सीडी। अब एक बार खुद सुनिएगा कि सीडी है, वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। इस बारे में अब तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, ना ही किसी एजेंसी ने ऑफिशियली ये कंफर्म किया है। लेकिन अब भी डर का माहौल है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों में। इसलिए बात ये सामने आ रही है कि स्वामी जी का पक्ष क्या है। इन सभी आरोपों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सख्त शब्दों में झूठा बताया है और उनको बदनाम करने की साजिश भी बताई है। उनका कहना है जिन लड़कों का नाम लिया जा रहा है वो कभी हमारे गुरुकुल में आए ही नहीं, और वो हरदोई के एक स्कूल के स्टूडेंट हैं। उनके मार्कशीट्स कोर्ट में सबमिट किए गए हैं और जल्दी सच सामने आ जाएगा। इस तरह की बातें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की और स्वामी जी इसे एक साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सच क्या है वो आने वाले समय में सामने आ जाएगा, और तब तक आप ऐसे ही बने रहिए वन इंडिया के साथ। कि सीडी है, वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.